देहरादून में जल जीवन मिशन के ठेकेदारों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की चेतावनी दी है। देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि जल जीवन मिशन के तहत पूर्ण और प्रगतिरत योजनाओं के करोड़ों रुपए के भुगतान करीब 2.5 साल से लंबित हैं। ठेकेदारों का कहना है कि उन्होंने बैंक से कर्ज देकर और बाजार से उधार लेकर योजनाओं को पूरा किया, लेकिन भुगतान नहीं होने से अब आर्थिक संकट गहराता जा रहा। संगठन ने मुख्यमंत्री से तत्काल हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि अगर जल भुगतान नहीं हुआ तो राज्यव्यापी आंदोलन किया जाएगा। देहरादून में देवभूमि जल शक्ति कॉन्ट्रैक्टर वेलफेयर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता कर जल जीवन मिशन के लंबित भुगतानों को लेकर सरकार पर सवाल खड़े किए। एसोसिएशन के अध्यक्ष अमित अग्रवाल ने कहा कि हर घर नल से जल योजना को धरातल पर उतारने में ठेकेदारों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन करीब 2.5 साल से उनके वैध देयकों को भुगतान लंबित है। अमित अग्रवाल के मुताबिक ठेकेदारों ने अपने संसाधनों, बैंक ऋण और बाजार से उधार लेकर सामग्री, मजदूर, मशीनरी और परिवहन का खर्च उठाया। इसके बावजूद भुगतान नहीं होने से उनकी कार्यशील पूंजी पर गंभीर असर पड़ रहा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि पूर्ण और सत्यापित कार्यों के लंबित बिलों का तत्काल भुगतान किया जाए और जिन योजनाओं में विभागीय या अन्य कारणों से देरी हुई है उसका जिम्मेदार ठेकेदारों को न ठहराया जाए। अमित अग्रवाल ने कहा कि संगठन मुख्यमंत्री से कई बार मुलाकात का समय मांग चुका, लेकिन अभी तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर जल भुगतान नहीं किया गया तो ठेकेदार राज्यव्यापी आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। देखिए, आपको जैसा विदित है, आप पिछले 2.5 वर्ष से हम लोगों की व्यथा सुनते चले आ रहे हैं। जल जीवन मिशन, हर घर नल, जल से शुद्ध जल पहुंचाना। और आपको पता भी है, हमारे ठेकेदार भाइयों ने और सरकार ने भी प्रमाणित कर दिया है कि 92.46% योजनाएं हमारे द्वारा, हमारे ठेकेदार भाइयों द्वारा पूर्ण करा दी गई हैं। परंतु दिनांक 13 अगस्त को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सरकार के साथ बैठक की गई। सरकार के सभी अधिकारी वहां मौजूद रहे, जबकि सबकी जानकारी में ये बात है कि हम संविदाकारों का लगभग 2000 करोड़ रुपए बकाया है। ऐसी स्थिति को जानने के बावजूद सरकार केवल मंत्रणा इस बात पर रखी गई कि कार्यों को कैसे शीघ्र पूर्ण किया जाए, किसकी निगरानी में पूर्ण कराया जाए, जिला स्तर पर जिम्मेदारियां दे दी गई हैं। तो ऐसा कहीं ना कहीं हमें प्रतीत हो रहा है कि अब दबाव की राजनीति के अंतर्गत हमसे कार्य कराने के मूड में सरकार आ चुकी है और धन देने का कोई भी उनका विचार नहीं है। क्या ये, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये स्थिति अच्छी है कि जो ठेकेदार भाई हमारे सड़कों पे आ चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, कर्जा दे देकर डूब चुके हैं, कंगाली की स्थिति में हैं, अन्य राज्यों में तो ठेकेदार भाई हमारे कपड़े उतार के सड़कों पर भी आ गए हैं, लेकिन हमने आज भी सभ्यता का चोला नहीं उतारा है। आज भी बंद कमरे में आपके साथ बैठक करके अपनी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और हमें पूर्ण उम्मीद है कि हमारी आवाज को मीडिया से आए सभी सदस्य हमारी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएंगे। और हमने अब तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी अगले 3 दिन में, 3 दिन का समय दिया है, 3 दिन में हमें बुलाएंगे, हमारे साथ बैठक रखेंगे और हमारा अतिशीघ्र पूर्ण पेमेंट कराकर, 100% पेमेंट कराकर हमसे योजनाओं को शीघ्र पूर्ण कराएंगे, जिससे जल जीवन मिशन का कार्य, जो कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो हमारे राज्य में 100% हो सके। वो 92.46 पे ना रह के 100% की कैटेगरी में आए, ऐसी हमारी उम्मीद है। लेकिन मैं यहाँ भी चेताना चाहूंगा सरकार को, अगर आज भी हमारी बात को नहीं सुना गया और आज भी अनदेखा किया गया पूर्व की भांति, जैसा सरकार ये डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद पैसे की कमी और हमें अनदेखा करा गया, तो 3 दिन बाद हम आपको सड़कों पर ही दिखाई देंगे और वो किसी भी स्तर पर हम जाने को मजबूर हो जाएंगे।